जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 8:24 PM 13 जुलाई 2020 मंडे। आज 13 जुलाई 2020 है, मंडे है। और अभी 8:24 हुई रात की। और अभी मैं एनालिसिस करूंगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को कल के लिए। हाउ विल द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मे बिहेव टुमारो? लेट अस एनालाइज थ्रू टेक्निकल चार्ट्स. So these are all my personal views, guys, based on the huge experience of stock market I have, based on the great knowledge of technicals I have, based on the huge experience of astrology I have. So lots of combination plus experience, combining them, I am giving my tomorrow's view what Nifty and Bank Nifty may behave tomorrow. First, let us directly go to the charts. तो चार्ट्स में हम देखते हैं निफ्टी का। तो ये मैंने निफ्टी का 3 मंथ्स का चार्ट लगा दिया दोस्तों, डेली चार्ट है। और आज एक ब्रेकआउट मिला है, लेकिन समय वो क्लोज नहीं कर पाया, तो क्लोज हो जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे एक मैंने फ्लैग आपको लास्ट फ्राइडे को भी दिखाया था। तो मैंने आपको दो लेवल बताए थे, 847 और 676। दोनों में से जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है, अगर उस साइड की बोलबाला रहेगा। तो ये हो गया, आज ब्रेकआउट आया, लेकिन सिर्फ वीक के साथ ब्रेकआउट किया, नॉट कैंडल। तो कैंडल कल करेगा मुझे लगता है। तो अभी भी देखिए, ये जो लेवल है वो सेफली खड़ा है। कौन सा लेवल? 676। अगर आपको तभी डरना चाहिए जब 676 के नीचे मार्केट चले, जो कि मुझे आने वाले कई दिनों तक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये एक फ्लैग है, आप देख सकते हो। इसका जो पोल है, पोल की साइज जो है, जो पोल का बॉटम है 10, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो उसी से हम लोग टारगेट भी पता कर सकते हैं। 10,223 है, जो कि कौन सी डेट का, मैं आपको डेट भी बता देता हूँ। ये है पोल का जो बॉटम है, ये 29/6 का है, 29 जून 2020, 29 जून। उस दिन निफ्टी ने लो बनाया था 10,223। और इसका जो फ्लैग का जो हाई बन रहा है, वो बन रहा है 847। उसको आज ब्रेक किया निफ्टी ने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्लोजिंग नीचे दी है। तो अभी तक इंटैक्ट है ब्रेकआउट। अभी तक भी हम लोग कंफर्म नहीं मान सकते जब तक एक वाइट कैंडल के थ्रू उसको क्रॉस नहीं करे। वाइट कैंडल की आधी बॉडी इसके अंदर होनी चाहिए, आधी बॉडी ऊपर होनी चाहिए, तब उसको हम बॉडी से ब्रेकआउट करना चाहिए, वाइट बॉडी से, वाइट कैंडल की बॉडी से, तब ब्रेकआउट माना जाएगा। और कल आ जाएगा, मुझे 90% श्योर है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका 620 कितना होता है? 10,847 माइनस 10,223, 624 पॉइंट्स होता है। और so we can start, we can start expecting Nifty to reach 11,471, if Nifty spot closes above 10,847 convincingly, ये फ्लैग का ब्रेकआउट आ जाएगा। जो आज ब्रेकआउट तो आ गया, लेकिन इसको कन्विंसिंग नहीं बोल सकते, बिकॉज क्लोजिंग उसने 802 का ही दिया है। तो एक क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट आना पड़ेगा, तभी हम विश्वास कर सकते हैं। उसके बाद हमारा टारगेट हो जाएगा 11,471। वो चाहे अगस्त तक आए, चाहे जुलाई तक आए, अगस्त की 3-4 तारीख तक भी आ सकता है, लेकिन आना चाहिए। तो मुझे तो लगता है जुलाई में आ जाएगा। फिर भी ये इससे, लेकिन मुझे मेरा टारगेट है 11,200। अगर वहाँ से भी निफ्टी घूम जाता है तो आई कैन एडमिट
बस इतनी तेज़ी चाहिए मुझे। 200 से 400 मेरा टारगेट है, मैंने कई वीडियोस में आपको बोल दिया। तो मैं 900 से भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, देख लीजिए आप। जबकि मैंने आपको इस लेवल से तेज़ी कराई थी, जो लोवेस्ट लेवल है वहाँ से तेज़ी कराई थी मैंने। तो सोच लीजिए आप, मैंने 7511 के बाद से ही तेज़ी कराया आपको। तो ये सामने दिख रहा है आपको, ये फ्लैग जैसा बन रहा है, एक रेंज है, ये रेंज का आज ब्रेकआउट किया लेकिन वापस क्लोज अंदर किया और स्पिनिंग टॉप बनाया। तो कल इंटरेस्टिंग रहेगा। हमारा अभी स्टॉप लॉस रहना चाहिए 676 के बिलो, 675 हमारा स्टॉप लॉस रहता है। अगर निफ्टी आधा घंटा 675 के नीचे ट्रेड करता है तो हमको लॉन्ग से एक बार निकल जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन करेगा नहीं, कल ही मुझे लगता है 11,000 भी दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कल 940 का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, 930 टू 940 टुमारोज टारगेट। एंड आई एम नॉट एट ऑल बियरिश, जो मैंने आपको 3:30 के वीडियो में भी सब कुछ बता दिया था। 3:30 बजे ही मैंने वीडियो बना दिया था आप लोग को, जो आज क्या हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो आई एम अश्योर्ड ऑलमोस्ट कि ये वाला टारगेट भी आएगा, दिस वन विल ऑल्सो कम। लेकिन विल गो स्टेप बाय स्टेप। 11,200 पे मेरा पहला टारगेट है, वहाँ से रिवर्स भी कर सकता है और बड़ा रिवर्सल आ सकता है। मतलब जहाँ से भी करेक्ट करे, चाहे 11,400 से करे चाहे 11,200 से, मेरा करेक्शन का पॉइंट है 5,000 पॉइंट निफ्टी में। 5,000 पॉइंट का करेक्शन आना चाहिए, जो कि मैंने सैटरडे संडे को काफ़ी वीडियोस में समझा दिए। तो अभी मैं फ़िलहाल तेज़ी करूँगा और चार्ट्स भी मुझे यही बता रहे हैं, देयर इज़ नो फियर एट ऑल। सो निफ्टी का व्यू हो गया क्लियर कट। नाउ लेट अस गो टू द बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी विल कल मुझे लगता है कल ही 23,000 दिखा देगी बैंक निफ्टी। ऑलरेडी मुझे तो सब मालूम है क्योंकि मैंने आप लोग को सब कुछ व्यू दे ही दिया था। तो बैंक निफ्टी में भी आप देखो, बैंक निफ्टी को कौन सा लेवल पार करने के बाद कल तेज़ी करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ आपको। मतलब कौन सा लेवल कल क्रॉस करे तो वहाँ पे आप आंख बंद करके तेज़ी कर सकते हो। कल 22,520 को क्रॉस करते ही आप तेज़ी कर लीजिए, 22,520, और आपका स्टॉप लॉस हो जाता है 21,800, समझे। तो ये 24,000 जाने की पूरी चांसेस है बैंक निफ्टी की आने वाले कुछ दिनों में। 7 से 10 ट्रेडिंग डेज में 24,000 जाएगा बैंक निफ्टी। तो आपका स्टॉप लॉस है 21,780, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और 22,520 के ऊपर आप आराम से तेज़ी करिए। आपका टारगेट है 24,000। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 21,780, क्लोजिंग बेसिस, और टारगेट आपका रहेगा 23,800, टारगेट 2 24,400, टारगेट 3 25,000 टिल जुलाई 31st। स्टॉप लॉस इज क्लोजिंग बेसिस, ओके। क्लोजिंग अगर इसके नीचे आती है तब स्टॉप लॉस है। तो ये बैंक निफ्टी का व्यू हो गया। कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं समझाने की कोई कोशिश करना नहीं चाहता हूँ, तो ये मैं भी सेव कर लेता हूँ, इस इमेज को याद रहेगा मुझे। तो बैंक निफ्टी मुझे याद रखना ज़रूरी है। तो बाकी कुछ है नहीं समझने के लायक। अब रिलायंस पे एक बार नज़र डाल देता हूँ, रिलायंस कितना कल क्या रोल प्ले करेगा एक बार, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा है आजकल। तो आई शुड वॉच रिलायंस चार्ट ऑल्सो। सो टुडे ऑल्सो ए बुलिश कैंडल स्टिल, और 75 पे RSI आ गया है। तो कहीं ना कहीं लेट मी चेक इन माई स्टाइल। है, जगह है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लॉट्स ऑफ स्पेस स्टिल लेफ्ट। अभी भी रिलायंस यहाँ से 100 रुपये की रैली कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2,000 का आंकड़ा क्रॉस करेगा रिलायंस। सो गाइज, टुमारो अगेंस्ट रिलायंस विल बी द हीरो एज पर मी,
and tomorrow we'll see Reliance crossing 2000 also. And rest all views I have given. Now please read my disclaimer in my description box of this video. In every video of mine, the disclaimer is always there in the description box of the video. So, and it is mandatory to read for everyone. ये पढ़ना अनिवार्य है, डिस्क्लेमर को पढ़ना. तो बस जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद. देखते हैं कल क्या होता है. और ट्रेनिंग की बुकिंग में जो वेबिनार है उसकी बुकिंग वेडनेसडे इवनिंग में क्लोज कर दूंगा. जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद.